ये एक्सेल ट्रिक देख के आपके बी खुल जाएंगे। एक्चुअली हमारी फैमिली में वी आर 3 ब्रदर्स, और हमें जब एक दूसरे से कोई बात शेयर करनी होती है एंड वी वांट द अदर पर्सन टू गेट रियली एक्साइटेड अबाउट इट, तो वी टिपिकली शेयर दिस वे, यार तू ये आर्टिकल पढ़ तेरे बी खुल जाएंगे, तो ये मूवी देख तेरे बी खुल जाएंगे। सो आफ्टर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर ट्रिक आपके बी खुल जाएंगे। ऑलराइट, मैं एक्सेल में हूँ और एक बहुत ही सिंपल से डेटा के साथ काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, A, B, C एंड D, और मेरे पास 3 मंथ्स हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको सम लेना होगा ऑन द कॉलम्स राइट हियर एंड ऑन द रोज राइट हियर, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली बोथ। तो सम लेने के लिए जनरली सब लोगों को शॉर्टकट पता होता है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। एक रो एक्स्ट्रा सिलेक्ट करी फॉर द सम एट द बॉटम, एक कॉलम एक्स्ट्रा सिलेक्ट किया फॉर द सम ऑन द राइट, और मैंने एक सिंपल से शॉर्टकट प्रेस किया, ऑल्ट इज इक्वल्स टू, और मेरे पास यहाँ पे सम आ गया। ब्यूटीफुल, नथिंग इनक्रेडिबल अबाउट इट। नाउ ये ट्रिक नहीं है, बट ट्रिक ये है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास यहाँ पे C4 टू C7 का सम है। लेट्स से मैं यहाँ पे इन बिटवीन कुछ रोज ऐड करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट टी। नोट करना, मैंने लास्ट में नहीं लिखा, मैंने एक रो छोड़ के लिखा है प्रोडक्ट टी, और मैंने यहाँ पे 10 ऐड किया। तो नाउ ऑब्वियसली बिकॉज माई रेंज इज स्टॉपिंग एट C7 विच इज राइट हियर, द सम रेंज इज नॉट गोइंग टू ऑटोमेटिकली एक्सपैंड। ये एक्सपैंड होकर नीचे वाले सेल तक नहीं आएगी, बट मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए। तो डायनामिकली मैं रेंजेस को एक्सपैंड कैसे करूं, ये एक ट्रिक है जिससे कि आप डायनामिक रेंजेस बना सकते हैं एक्सेल में। ना इस ट्रिक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड सेल नेमिंग। अगर आपको नहीं पता है सेल नेमिंग क्या होती है, तो मैं 2 मिनट में आपको समझाता हूं कि सेल नेमिंग क्या होती है एक्सेल में। एक्सेल में जनरली जब आप किसी सेल को रेफरेंस करते हैं तो मैं जनरली फॉर्मूला लिखता हूँ B2, C2, C12 वगैरह वगैरह। C12 एक सेल एड्रेस है। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं C12 पे गया और मैं यहाँ पे ऊपर नेम बॉक्स में जाके C12 का एक नेम भी डिक्लेयर करता हूँ। लेट्स से मैंने इस सेल को नाम दे दिया चंदीप, CHENDEEP, प्रेस एंटर। Once I do that, now wherever I want to refer to C12, I can say equals to Chandeep, and ये उस सेल को रेफरेंस कर देगा। बिकॉज चंदीप सेल में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 आएगा ऑब्वियसली, बट ये एक सेल नेमिंग टेक्निक है कि आप एक सेल या मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करके उनका नाम डाल सकते हैं। एक बार आपको ये टेक्निक समझ में आ गई तो इसी टेक्निक को हम थोड़ा डिफरेंटली यूज करेंगे। लेट्स टेक अ लुक। सो मैं यहाँ पे ऊपर जाऊंगा फॉर्मूलाज टैब में और यहाँ पे क्लिक करूंगा नेम मैनेजर। यहाँ पे मेरे पास जो एग्जिस्टिंग नेम है वो यहाँ पे आ गया, मुझे नहीं चाहिए तो आई विल जस्ट डिलीट दैट, क्लिक ऑन ओके। नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू नेम। आई एम गोना क्लिक ऑन न्यू और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मुझे प्रीवियस सेल को नेम करना है। करंटली मैं इस सेल में हूँ जो कि है D12, बट मुझे प्रीवियस वाले सेल को यानी कि इस सेल को नेम करना है। तो मैं सेल का नाम कुछ भी हो सकता है, बट मैं इसको लिखूंगा प्रीवियस सेल, एंड यहाँ पे सेल एड्रेस में D12 की जगह मैं प्रीवियस सेल का रेफरेंस डालूंगा विच इज D11। हाउ डू आई राइट दैट? आई एम गोना राइट एन एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन साइन इसलिए ताकि ये जो सेल नेम है ये सारी शीट्स पे काम करना चाहिए। ओके, सो D11 आई विल डू दैट, क्लिक ऑन ओके, एंड नो डॉलर साइंस नथिंग क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं रिलेटिव रेफरेंस है, एंड क्लिक ऑन क्लोज। ना ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कहूँ प्रीवियस सेल तो इसके प्रीवियस वाले सेल में क्योंकि कुछ नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे 0 आएगा। दैट इज परफेक्टली ऑलराइट। नाउ ट्रिक ये है कि अब मैं अपने सम फॉर्मूला में जाके ये बोलूँगा कि मुझे C4 से सम स्टार्ट करना है, बट मुझे C7 पे एंड नहीं करना है, मुझे कहाँ एंड करना है? प्रीवियस सेल पे। तो रादर देन राइटिंग अ हार्ड कोडेड रेंज, आई एम गोना राइट समथिंग लाइक previous cell. Close the bracket, press enter, drag the formula on the right. This is good to go. टेस्ट करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दोबारा कपल ऑफ रोज ऐड करी और यहाँ पे बीच में एक सेल एक वैल्यू डाली 20। नाउ ऑब्वियसली इफ आई टेक अ लुक एट माय फार्मूला वंस अगेन, ये फार्मूला ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया और सम बन गया 84। दिस इज एब्सोल्युटली मैजिकल। अगर आप किसी फाइनेंशियल मॉडल पे, किसी एक्सेल मॉडल पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको डायनामिक रेंजेस चाहिए ताकि आपके टोटल्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएं, टोटल्स, एवरेजेस, मिन, मैक्स कुछ भी हो सकता है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए टिल द लास्ट सेल, दिस इज अ ब्रिलियंट टेक्निक। अभी मैंने आपको ये टेक्निक इन द सेंस ऑफ रोज बताई है, यही टेक्निक आप ऑटोमेटिकली इन द सेंस ऑफ कॉलम्स भी कर सकते हैं लेफ्ट सेल लगा के। तो जैसे मैंने सेल प्रीवियस कहा, ऐसे आप सेल लेफ्ट करके सेम नेम रेंज से सेल लेफ्ट का सम, मिन, मैक्स कुछ भी ले सकते हैं। आई होप यू लाइक इट। ऑलराइट, तो ये था छोटा सा वीडियो। प्लीज़ मुझे कमेंट में ये बताइए कि बी खुले या नहीं खुले, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अराउंड दिस।
आई बी वेरी ग्लैड टू हेल्प यू आउट विद योर क्वेश्चंस। इन द एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक्सेल, पावर बीआई, पावर क्वेरी, टैक्स, डेटा मॉडलिंग के बहुत इनक्रेडिबल कोर्सेज हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और एक एडवांस्ड लेवल के यूज़र बनना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सीखना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को सीखना चाहते हैं, आई विल हाईली इनकरेज कि आप प्लीज़ मेरे कोर्सेज चेकआउट करिए। आई एम श्योर यू विल बेनिफिट अ लॉट। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड नए वीडियो में मिलते हैं। बाय नाउ।